Hello everyone, welcome to class number 7 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक न्यू ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में जिसको हम एक प्रोजेक्ट या फिर जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जिस ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है लेवल कंपोनेंट। तो लेवल कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, पहले वो हम डिस्कस करेंगे। फिर लेवल कंपोनेंट के रिलेटेड वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रीडिफाइंड मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि लेवल कंपोनेंट को हम कब यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट में या फिर एक जावा एप्लीकेशन में। When we want to display single line uneditable text during execution, at that time we need to use level in the project. बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है कि सपोज जब हम एक जावा एप्लीकेशन में एक सिंगल लाइन का अनएडिटेबल टेक्स्ट कहीं पे भी दिखाना चाहते हैं, तो वो अनएडिटेबल टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम कौन सा ग्राफिकल कंपोनेंट यूज करेंगे? लेवल ग्राफिकल कंपोनेंट को यूज करेंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि लेवल ग्राफिकल कंपोनेंट को हम किस तरह के सिचुएशन में हमारे जावा एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया नेम। ओके, तो नेम एक ऐसा सिंगल लाइन टेक्स्ट है। अगर हम कहीं पे भी एक ऑनलाइन फॉर्म देखते हैं और वहां पे अगर हमें नेम एंटर करने के लिए बोला होता है तो पहले लिखा होता है नेम, देन उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड होता है जहां पे हम हमारे नेम को इंसर्ट करते हैं। तो नेम को इंसर्ट करने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड दिया होता है उससे पहले जहां पे लिखा होता है कि नेम, तो क्या उसको हम एडिट कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे लिखा है नेम, क्या इसको हम एडिट कर सकते हैं? नहीं। सो इस तरह के अनएडिटेबल टेक्स्ट को, इस तरह के सिंगल लाइन अनएडिटेबल टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम हमारे प्रोजेक्ट में या फिर जावा एप्लीकेशन में लेवल कंपोनेंट को यूज करने वाले हैं। आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि लेवल कंपोनेंट को हम हमारे जावा एप्लीकेशन में कब यूज करने वाले हैं। अभी हम आएंगे कि ये जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, ये सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जितने भी मेथड्स हैं, ये प्री डिफाइंड हैं और ये कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस के फॉर्म में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे कि बटन कंपोनेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जे बटन क्लासेस में हमें दिया गया है। टेक्स्ट फील्ड के रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जे टेक्स्ट फील्ड क्लास में दिया गया है। वैसे लेवल कंपोनेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हमें जे लेवल क्लास में प्रोवाइड किया गया है। उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका यूज भी हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लेवल कंपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लेवल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट फील्ड में कर सकते थे। एनेबल्ड प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। if the state of the component is true then it will be enabled, and if the state of the component is false then it will be disabled. ओके, फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज करके हम जैसे टेक्स्ट फील्ड में फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज डिफाइन कर सकते थे, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रंट में जो टेक्स्ट दिखेगा टेक्स्ट का कॉलर हम सेट कर सकते हैं। हॉराइजेंटल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के माध्यम से टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट का पोजीशन हम सेट कर सकते हैं, लेफ्ट या सेंटर या राइट या लीडिंग या ट्रेलिंग। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के माध्यम से हम न्यू टेक्स्ट क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं लेवल बॉक्स में वो हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्टली पूरा सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज हमने टेक्स्ट फील्ड वाले प्रॉपर्टीज में देखा था। टेक्स्ट फील्ड एंड लेवल में डिफरेंस आ सकता है, तो टेक्स्ट फील्ड एंड लेवल में मेजर डिफरेंस क्या है कि द टेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट इन the text that is present or that we represent in the box will be edited in the text field, but it will be not able to edited in the लेवल। ओके, जो भी टेक्स्ट हम टेक्स्ट फील्ड में दिखाते हैं वो रन टाइम में एडिटेबल हो सकता है, बट लेवल में वो एडिटेबल नहीं हो सकता।
ओके। तो यहाँ पे मेथड्स अभी हम कुछ देखेंगे, ये वही कॉमन मेथड्स हैं जो टेक्स्ट फील्ड में भी हमने देखा था। गेट टेक्स्ट मेथड यूज करके लेवल में जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को हम रिट्राइव कर सकते हैं। सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके लेवल में हम न्यू टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, न्यू टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इज इनेबल्ड मेथड यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि वो लेवल बॉक्स जो है वो रन टाइम में इनेबल्ड है या नहीं। अगर ट्रू रिटर्न आता है तो इनेबल्ड है, अगर फॉल्स रिटर्न आता है तो डिसेबल्ड है। ओके। उसके बाद सेट विजिबल मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट में हमने यूज किया था इज इनेबल्ड इज विजिबल मेथड। इज इनेबल मेथड यूज करके ये एक गेटर मेथड है इज इनेबल्ड मेथड, जिसको यूज करके हम ये रिटर्न कर सकते हैं या फिर ये रिट्राइव कर सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट जो है वो इनेबल्ड है या नहीं रन टाइम में। अगर ट्रू आता है तो इनेबल्ड है, फॉल्स आता है तो डिसेबल्ड है। उसी तरह से इज विजिबल मेथड भी था, वही सेम इज विजिबल मेथड हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। इज विजिबल मेथड यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो रन टाइम में विजिबल है या नहीं। अगर वो रन टाइम में विजिबल है तो वहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू, अगर वो रन टाइम में विजिबल नहीं है तो रिटर्न होगा फॉल्स। ओके। उसी तरह से सेट विजिबल एंड सेट इनेबल्ड मेथड भी है, जैसे टेक्स्ट फील्ड में था वैसे लेवल में भी है। सेट इनेबल्ड मेथड यूज करके हम सेट कर सकते हैं कि वो रन टाइम में इनेबल रहेगा या डिसेबल। अगर ट्रू सेट करते हैं तो इनेबल रहेगा, अगर फॉल्स सेट करते हैं तो डिसेबल रहेगा। सेट विजिबल मेथड यूज करके हम सेट कर सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो विजिबल रहेगा या नहीं। अगर हम ट्रू सेट करते हैं तो विजिबल रहेगा, फॉल्स सेट करते हैं तो इनविजिबल रहेगा। ओके। और यहाँ पे वही सारे मेथड्स को यूज करने का जो सिंटेक्स है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हम टेक्स्ट फील्ड में यूज करते थे। वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का नाम हम यूज करते थे, उसके बदले सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करेंगे, लेवल का नाम यूज करेंगे। और कोई भी चेंजेस यहाँ पे सिंटेक्स में नहीं है टेक्स्ट फील्ड के कंपैरिजन में, बाकी सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है। ओके। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फील्ड एंड लेवल। टेक्स्ट फील्ड और लेवल के बीच क्या डिफरेंस है वो हम चेक कर सकते हैं। वो हम एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए प्रॉपरली हमें प्रिपेयर होना जरूरी है। तो फर्स्ट तो दोनों का डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट डिफरेंस होगा। सेकंड, हम जो यहाँ पे मेथड्स के सिंटेक्स देख रहे हैं वो मेथड का जो सिंटेक्स है, कोई भी मेथड का सिंटेक्स वहाँ पे हम दे सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। ओके। कहाँ पे डिफरेंस में। सो आई थिंक लेवल कंपोनेंट को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन से प्रॉपर्टी को हम क्यों यूज करते हैं, कौन से मेथड का काम क्या है, आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ बाकी ग्राफिकल कंपोनेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।